प्रवाहमत्याशिखयेव दीपो भवनस्य च त्रिमार्गयेव सन्मार्गस्तदवद गिरिजया गिरिः। जिस प्रकार महान प्रभावशाली शिखा से, दीपक की लौ से, बल्ब के प्रकाश से भवन का प्रकाश, भवन का आवा मंडल और दिव्य से दिव्यतम हो जाता है, ऐसे ही त्रिपथ गामिनी गंगा से सन्मार्ग हिमालय का और अधिक सुशोभित हो रहा है। उसी प्रकार पार्वती के आविर्भाव होने के कारण पर्वतराज का आंगन भी बहुत सुशोभित हो रहा है। पर्वतराज हिमालय की बेटी अपनी सहेलियों के साथ खेलने लगी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान जब अवध बिहारी खेलते हैं दशरथ के आंगन में, तो छम छम पायल बाजती है, पद घुंघरू बांधे मेरा नाचे रे, पद घुंघरू बांधे मेरा नाचे रे, नाचे रे पद घुंघरू बांधे, पद घुंघरू बांधे मेरा नाचे रे। घुंघरुओं की आहट और पैरों की बदचाप राजा हिमवान पर्वतों के राजा उनको आनंदित करती है। उस सखियों के, अच्छा जैसे आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे ही उसके घर साथ में आएंगे, बड़े बच्चे हैं तो बड़े आएंगे, लड़कियां हैं तो सखियों में लड़कियां आएंगी, लड़के हैं तो लड़के आएंगे, हमारी अम्मा जैसी बूढ़ी डुगरियां हैं तो बूढ़ी माताएं आएंगी, जवान बहुएं हैं तो जवान बहुएं, माने समान वही अवस्था वाले लोग ही उसके साथ आएंगे। वो भगवती उमा कृत्रिम गुड्डा गुड़िया बनाती हैं। आप लोग खेलते हो गुड़िया गुड्डा वाला खेल, तो गुड्डा गुड़िया नहीं होता, उस शंकर का ही रूप बनाती हैं। गंगा की पवित्र वायु से वेदियों का निर्माण करती, गंगा की पवित्र वायु से पीड़ा करती, भगवान के शिवलिंग बनाते, उनका विधिवत पूजन करती हैं। अकेले नहीं करती, सखियों से भी कहती, जैसे आप लोग कहते हो चलो दीदी गुटका खेल ले, लंगड़ी खेल ले, तो लंगड़ी नहीं खेलती, गुटका नहीं खेलती, और वो क्या कर रही हैं, सखियों के साथ भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान के पूजा का जो विधान है, षोडशोपचार पंचोपचार यथा ज्ञान यथाशक्ति भगवान का पूजन करा रहे हैं। अपने ऋतु के आधार पर प्रार्थना जन्म विद्यास्तां शरदीव प्रपेदिने हंसाली स्वर्णदीं नक्तम् आत्मवासोषधि। जिस प्रकार शरद ऋतु में हंस भक्ति गंगा को तथा रात में अमृतमयी चंद्रमा किरणें औषधियों को पुष्टता प्रदान करती हैं, ठीक उसी प्रकार ये पार्वती माता को समस्त 16 कलाएं, समस्त प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां, समस्त प्रकार के वेद अध्ययन, ये सब स्वतः आ गए। कुछ कहना नहीं पड़ा, कुछ रटना नहीं पड़ा, सिर्फ क्या काम किया, भगवान की सेवा, भगवान की पूजा। आपको पहले बताया गया विदेश्वर संहिता में, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, जो भी अपने गुरु के द्वारा सुना, मनन किया, वही उसका कीर्तन किया, उसका प्रभाव जगा, भगवती की सभी ज्ञान परंपराएं स्वतः अपने आप प्रविष्ट हो गई। ब्रह्मा जी कह रहे नत्वा नरचर्ष नारद आहूय च स्वतनयां स्वतंत्रयोतामपादयद। कभी कभी ऐसा होता है, अकारण ही महात्मा
अकारण ही ब्राह्मण, अकारण ही आपका पुरोहित आपके घर में आपके बगैर बुलावे के पहुंच गया। और जब पहुंच ही गया तो उसका स्वागत सत्कार विधिवत किया गया। और स्वागत सत्कार के बाद जो छोटी मोटी समस्याएं, उन समस्याओं के विषय में पूछते